तो गाइस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नई नई एक तरोताज़ा कंट्रोवर्सी आ चुकी है। ननद और भाभी की कंट्रोवर्सी। देखो ये फैमिली को आपसे अभी आप पहले देखोगे ना, यही ननद भाभी का आप बॉन्ड देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ननद जी कहना चाह रही हैं कि मेरी भाभी जैसी भाभी नहीं, और भाभी जी कहना चाह रही हैं कि मेरी ननद जैसी ननद नहीं। इतने प्यारे प्यारे वीडियोस, इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स हमने देखे हैं पहले के व्लॉग्स में, और आज ये सब कुछ यहाँ सोशल मीडिया पे हो रहा है। मतलब मन में एक दूसरे के लिए इतना ग्रज रख के, मतलब ये रियल है कि वो रियल था। भाई कुछ भी हो, ये कंट्रोवर्सी इस तरह से सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि देखो भाभी घर का मान सम्मान इज्जत होती है और ननद घर की बेटी है। जहां बात ननद के ससुराल वालों की आती है वहां थोड़ा सा सोचना चाहिए था। तो खैर इस पे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ननद जी भाभी जी के लिए वीडियो बनाती है, भाभी जी ननद जी के लिए वीडियो बनाती है, फिर ननद जी भाभी जी के लिए वीडियो बनाती है, और उसके पीछे कम्युनिटी और शॉर्ट्स तो अलग चल ही रहे हैं। कोई किसी के लिए खानदानी रईस वाले शॉर्ट्स डाल रहा है, कोई किसी के लिए आस्तीन के सांप वाले शॉर्ट्स डाल रहा है। ये सब कुछ यहाँ सोशल मीडिया पे हो रहा है, लेकिन परिवार में बैठ के चाहे बिहाइंड द कैमरा कॉल करके व्हाट्सअप करके ये चीज़ें शॉर्ट नहीं की जा रही है। और देखो ननद साहिबा ने आज जो वीडियो डाला उसमें उन्होंने कह भी दिया है कि नहीं मुझे नहीं करनी है बात। तो खैर ये जो चीज़ें हैं ना अब एक्सट्रीम लेवल पे हो चुकी हैं, और फाइनली कंट्रोवर्सी ही कहेंगे इसे, कि कंट्रोवर्सी ही हो चुकी है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। खैर देखो किसी भी केस में ना कभी भी कोई एक बिल्कुल सही नहीं होता, कभी भी कोई एक बिल्कुल गलत नहीं होता। अब देखो ये ननद भाभी का मैटर है, अगर ये बिहाइंड द कैमरा सॉल्व कर दे तो वो उनके आपस की बात होती, पर्सनल मैटर होता, और वो अपने हिसाब से उसको सॉल्व करते, शायद पब्लिक को पता भी ना चलता। लेकिन क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया है, ननद भाभी ने खुद ने अपने इस कंट्रोवर्शियल वीडियो को पब्लिक करके डॉलर कमाए हैं। और भाई देखो डॉलर की भी बहुत बातें चल रही है, डॉलर छाप रहे, डॉलर छाप रहे, कौन नहीं छाप रहा है डॉलर। तो इन सब पे चर्चा करेंगे, डिटेल में वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज देखो जैसे कि एक बात की शुरुआत हुई, मतलब कि ननद साहिबा की जेठानी जी को ऑन कैमरा कुछ ऐसा टॉन्ट लगा होगा, कुछ ऐसा उन्हें ह्यूमिलिएशन लगा होगा ननद साहिबा की जेठानी को, लेकिन जब वो चीज़ कैमरे पे दिखाई गई है तब वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही हैं। हुआ क्या था, जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था वहाँ पे ननद साहिबा अपनी जेठानी जी के साथ पहुँची, और वहाँ पे भाभी जी भी थी जो कि अपने एनिवर्सरी में उन्होंने ननद साहिबा की जेठानी को इनवाइट किया था, लेकिन वो नहीं आई थी। अब देखो भाभी जी को जब वहाँ ननद साहिबा की जेठानी मिली तो भाभी जी ने उनसे, एक होता है कि जनरली एक बात बोल दी। हाँ, भाभी जी ने जो वो क्लिप उस टाइम पे अपने व्लॉग में शेयर की, उस वक्त भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना था कि ये रूड साउंड कर रहा है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो ननद की जेठानी है उसका रिगार्ड रखना चाहिए था। बहुत सारे लोग उस टाइम पे, ये व्लॉग लाइव होते ही जहाँ की भाभी और ननद की जेठानी का कॉन्वर्सेशन हुआ है, वहाँ ये व्लॉग लाइव होते ही लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, क्योंकि जो चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उस पर लोग प्रतिक्रिया देंगे ही देंगे। हालांकि उस व्लॉग में देखो ननद की जो जेठानी जी हैं वो थोड़ा सा मतलब एकदम से स्माइल से ऐसे वो शांत सी हो गई थी, और कहते हुए भी नज़र आई थी कि भाई बहुत नाराज़गी है, ऐसा करके कुछ कहते हुए नज़र आई थी। लेकिन उस टाइम पे अगर भाभी जी की बात माने तो जो ननद साहिबा की जेठानी जी हैं वो बिल्कुल नॉर्मल थी, और वो हंसी मजाक कर रही थी। वो ये कह रही थी कि भाई ऐसे कैसे, नहीं बुलाओगी, नहीं बुलाओगी तो भी हम आ जाएंगे, और ये सब चीज़ें भाभी जी के देवर जी के सामने हुई थी, ऐसा भाभी जी ने अपने व्लॉग में बताया है। तो भाई यहाँ पे ननद साहिबा ने फिर ये बोला कि भाई मेरी भाभी मतलब कि जेठानी को बुरा लगा है, और उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला है, जिसके ऊपर ननद साहिबा ने अपना व्लॉग बनाया कि भाई मेरे परिवार वालों को बोलने का किसी का हक नहीं है, जो बोलना है मुझसे बोलो। देखो एक तरीके से ये सही भी है, जो बोलना चाहिए था वो ननद साहिबा को बोलना चाहिए था, क्योंकि ननद साहिबा उस घर की बेटी हैं, और अगर बात ससुराल वालों पे आएगी तो कि भाई किसी भी बहू को स्टैंड लेना चाहिए, तो भैया ननद साहिबा ने यहाँ पे स्टैंड लिया। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ ये भी लगी, जैसे ननद साहिबा
साहिबा ने कहा कि मेरे परिवार को बोलने का किसी का हक नहीं है, तो ननद साहिबा ये जो भाभी जी का, आपकी भाभी जी का परिवार है वो भी आपका ही परिवार है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगी कि एक तरफ आप अपनी जेठानी के लिए स्टैंड ले रहे हो, लेकिन एक तरफ आप अपने ही परिवार वाले मतलब अपनी ही भाभी के लिए ऐसे वीडियोस बना रहे हो। चलो ठीक है, वो चीज़ें चली। फिर इधर से भाभी जी का वीडियो आया, भाभी जी ने अपने वीडियो में बताया, देखो उन्होंने बताया बच्चे की बीमारी का बहाना करके, या जो भी कंफ्यूजन था भाभी जी के मन में, निमोनिया बोला, किसी ने फीवर बोला, बच्चे की बीमारी का बहाना बनाया। तो इस चीज़ को मैं पहले भी अपने वीडियो में बोल चुकी हूँ कि भाई मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का बहाना बनाएगी किसी फंक्शन को अटेंड ना करने के लिए, मतलब किसी भी बड़े से बड़े रीज़न के लिए भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का बहाना बनाएगी। लेकिन यहाँ पे भाभी जी ऐसा कहते हुए आई दिखी हैं, ननद जी की भाभी जी। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए ननद जी की भाभी जी ने और भी बहुत कुछ बातें बोली, जो देख के, जो सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो ननद साहिबा की भाभी जी हैं उनको ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है कि भाई जो पहले एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ था उसमें जेठानी नहीं आई, ननद की जेठानी नहीं आई, और अब जब यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन है तो ननद की जेठानी आई है। क्योंकि ननद जी की भाभी जी जो कहते हुए व्लॉग में दिखी हैं कि भाई इनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो ऐसा था कि हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब जो सूतक था वो 1 साल का था, फिर वो 1 महीने में ही ख़त्म कैसे हो गया। मतलब कि उन्हें इस चीज़ की खुशी कम लग रही थी और इस चीज़ पे वो वरी ज़्यादा थी, या उनके दिमाग में कन्फ्यूजन ज़्यादा था कि भाई मेरे एनिवर्सरी के टाइम पे यहाँ पे सूतक वाली बात बोली गई थी और यहाँ पे बर्थडे के टाइम पे पूरा परिवार आ गया, सूतक वूतक ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ देख के, मतलब जैसा स्टेटमेंट आया है वो देख के मुझे ऐसा लगा। अब देखो भाई, मैंने पहले भी इस चीज़ पे बोला हुआ है और अभी फिर से बोलूँगी कि एक ही घर के, एक ही फैमिली के दोनों फंक्शन थे, चाहे पहले एनिवर्सरी हो जाए चाहे ये बर्थडे हो जाए। और यहाँ पे अगर ननद जी की भाभी जी को इस चीज़ का वो लग रहा है, क्योंकि ननद साहिबा ने आज भी वीडियो में बड़े खुलासे किए हैं कि अगर ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी एनिवर्सरी में नहीं आए तो यहाँ बर्थडे में कैसे आ गए, और ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे भाभी जी का वीडियो देख के भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे जोर दिया है कि 1 महीने में ही सूतक कैसे ख़त्म हो गया। अगर इस चीज़ का बुरा नहीं लग रहा था तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ डिस्कस भी करना चाहिए था, क्योंकि ये तो देखो भाभी जी के लिए भी खुशी की बात है भाई, उनके एनिवर्सरी के टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस रहे जहाँ की ननद साहिबा की जेठानी नहीं पहुँच पाई, लेकिन उनकी बिटिया के बर्थडे में वो आई, तो इसके लिए उनको खुश होना चाहिए था। उसके लिए उनको मतलब ये खेद नहीं दिखाना चाहिए था या ये कन्फ्यूजन नहीं दिखाना चाहिए था कि उस टाइम पे तो इनके यहाँ सूतक था, फिर 1 साल का सूतक 1 महीने में ही क्यों ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगी है कि भाई एक तरफ तो मतलब बड़ी माँ है, बेटी का बर्थडे है, सब कुछ अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर वहाँ पे ये महीना और साल क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर गाइज, ये मुझे थोड़ा देख के थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में और बढ़ गया। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई भाई। ननद साहिबा की भाभी जी की तरफ से भी लाइक कि मदर इन लॉ के आने जाने पे लेके झूठ बोला गया, बाद में उनकी जो शॉप का इनॉग्रेशन था उसको लेकर भी कि मैं आऊँगी और फिर वहाँ पे भी नहीं आए। देखो अब ये चीज़ समझ में आया है कि ननद साहिबा की जो भाभी जी हैं उनकी तरफ से, क्योंकि उनका एनिवर्सरी का फंक्शन निकला, उसके बाद में फिर उनकी शॉप का इनॉग्रेशन निकला और उनकी तरफ से इनवाइट मिला है नंदों को, लेकिन नंदे नहीं आई हैं। तो भाई आ गई आज ननद साहिबा भी फिर से अपनी बात लेके। देखो पहले वीडियो में ननद साहिबा ने बस मतलब बंधे शब्दों में ऐसा कहा था कि किसी को, मेरे परिवार को बोलने का हक नहीं है, और मेरी भाभी को मतलब जेठानी को बुरा लगा, उन्होंने मुझसे बोला और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझसे बोलना चाहिए, मैं उस घर की बेटी हूँ, जो बोलना है मुझसे बोलो। देखो वहाँ तक समझ में आ रहा था कि भाई एक बेटी है, उसके ससुराल में हर किसी की गाइस, देखो आजकल ना मतलब जिनके भी घर में खासकर बेटी बहनें हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जब बेटियों की शादी हो जाती है, जब उन्हें ससुराल भी संभालना होता है ना, तो मतलब आप अक्सर देखते होंगे कि लड़की वाले जो होते हैं, लड़की के घर वाले, मतलब मैटर ही नहीं करता कि आपकी शादी मतलब
नई नई हुई है या फिर 10-20 साल हो गए हैं, लड़की के घर वाले हर चीज़ में कहीं ना कहीं खुद को आगे रखने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए सम्मानीय पूजनीय पहले लड़की के ससुराल वाले होते हैं। तो ये चीज़ भाई देखो, ये हमारी सोसाइटी में जनरली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी जो ननद साहिबा का वीडियो आया था वो ये देख के लग रहा था कि हाँ, हो सकता है कि ससुराल वाले, उसमें ननद की जेठानी, मतलब एक इतना बड़ा ओहदा, उन्हें कुछ बुरा लगा होगा, उन्होंने बोला होगा। लेकिन फिर यहाँ भाभी जी खुलासा करती हैं कि भाई वो तो बढ़िया हंस रही थी, वो तो ऐसे मजाक कर रही थी। फिर ननद साहिबा की जेठानी जी को बाद में बुरा लग गया, फिर ननद साहिबा ने वीडियो बनाया, फिर भाभी जी ने वीडियो बनाया, फिर ननद साहिबा का आज फिर वीडियो आया। और आज तो वीडियो में जो ननद साहिबा ने बोला है, मतलब मुझे एक चीज़ तो देखो देख के समझ में आ रही थी कि ननद साहिबा जो हैं वो शायद इमोशनल हैं, वो बहुत कुछ कहना चाह रही हैं। जिस तरीके से वो बोल रही थी, उनके वीडियो में इतना कट लगा है, तो ये देख के समझ में आ रहा है कि वो शायद उस इमोशंस में या फिर उस अग्रेसिव होके उस टाइम पे, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे कुछ चीज़ें बोल गई हैं जो उन्होंने एडिटिंग के टाइम पे एडिट किया है। लेकिन यस, उसके बावजूद उन्होंने आज बहुत कुछ बोला है। ऑल्दो ननद साहिबा जो है उनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी सी लग रही थी, लेकिन उन्होंने ना बोलते हुए या फिर बोलते हुए बहुत सारी चीज़ें बोल दी है। यहाँ पे जब भाभी जी ने ननद साहिबा को ननद या नाम लेके बोलने से, मतलब उनके वीडियो में वो चीज़ नहीं दिखा, वो अपने वीडियो में मैडम मैडम कह के बात करने लगी, देवरानी जेठानी कह के बात करने लगी। तो यहाँ से आज ननद साहिबा ने भी क्लियर बोल दिया कि अब मैडम बोल रहे हैं तो मैडम बन के ही दिखाएंगे। ननद साहिबा ने आज क्लियर बोल दिया कि भाई बिना किसी मतलब, मैंने एक सिंपल सी वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर इतनी सारी बातें हो गई, ऐसे कोई भी कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बकवास करेगा, ऐसा करके फिर उनका वीडियो वहाँ पे कट हो जाता है। भाई ननद साहिबा ने अपने वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें बोली है। जैसे ननद साहिबा ने बोला कि शॉप की पूजा में भाई इकलौती सिर्फ मैं ही थोड़ी आई थी, और भी जो लोग थे, मतलब और भी नंदों के उन्होंने नाम नहीं लिया कि वो भी नहीं आए थे, तो जाओ उनसे लड़ो, सबसे लड़ो। फिर ननद साहिबा आगे बढ़ते हुए ये भी कह देती हैं कि भाई देखो, रिएक्शन चैनल पे रिएक्शन बन रहे हैं, तो ये सब लोग मतलब किसके इशारे पे बनते हैं, क्या होता है, सब पता है। तो देखो भाई, ये रिएक्शन चैनल वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर रिएक्शन चैनल वाले किसी के लिए, मतलब हालांकि रिएक्शन चैनल वालों को जो दिखता है वो ही बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन अगर वो किसी को पसंद नहीं आता है तो लोग पीआर का डंका बजा देते हैं, चाहे वो कुछ कमेंटेटर्स हो, चाहे कभी कुछ व्लॉगर हो, है ना। अगर आप उनको अगर किसी भी तरीके से समझाने की या अपना ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, तो फिर वो कहते हैं भाई पीआर है, किसी दूसरे की चमची। ये सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो ऐसा ही यहाँ पे ननद साहिबा ने भी कहा। हालांकि ये बात देखो फैक्ट है कि कमेंट सेक्शन में ननद साहिबा को कुछ चीज़ें बहुत मतलब हेट मिल रही थी, क्योंकि ननद साहिबा के जो सब्सक्राइबर्स, जो ऑडियंस है, उनके नंबर में और जो भाभी जी के जो ऑडियंस है, सब्सक्राइबर्स है, उनके नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है कि ननद साहिबा के कमेंट सेक्शन में भाभी जी के जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो आके नेगेटिव कमेंट करते हैं, और कुछ लोग जो शायद मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही नेगेटिव होते हैं, वो किस हद के कमेंट करते हैं। तो इसीलिए ननद साहिबा ने आज अपने उस वीडियो का कमेंट सेक्शन भी बंद रखा है। खैर, आगे बढ़ते हुए ननद साहिबा बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं कि हमें प्रमोशन नहीं किया गया है हमारा। कुछ अंधभक्त जो ऐसा बोलते हैं कि भाई भाभीियों की वजह से तुम चमक रहे हो, या भाभीियों की वजह से तुम जहाँ हो वहाँ हो। तो पहले 7 सालों तक हमारा यूज़ किया गया है, और हमें अपने दम पे है, हम किसी की फ़ोटो नहीं लगाते, हम कभी इससे उससे इधर उधर कंट्रोवर्सी नहीं करते, हम किसी का नाम ले लेके थंबनेल लगा के अपने वीडियो नहीं चलाते, अपने दम पे चलाते हैं। मतलब बहुत सारी स्टेटमेंट, बहुत सारी चीज़ें आज ननद साहिबा ने बोली। अब देखो गाइज, इन्हीं सब में बोलते बोलते ननद साहिबा ने एक ये भी बात बोली कि जो ननद साहिबा की भाभी जी है वो उस रात उस फंक्शन में लोगों के पास जा जा के ऐसा कह रही थी कि भाई हो गई आपकी तबीयत ठीक, आज आपकी तबीयत ठीक हो गई। मतलब कि वो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ के लिए टॉन्ट कर रही थी कि भाई आज आप इस फंक्शन में आ गए और आप इससे पहले जो एनिवर्सरी फंक्शन हुआ था उसमें तो नहीं आए। जितना मुझे समझ में आया कि ननद साहिबा यही कहना चाह रही थी। अब देखो, अगर इस बात में सच्चाई है तो ये चीज़ तो भाई गलत है, ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि एक ही घर के दोनों फंक्शन है,
है और आप दोनों फंक्शन को रिलेट नहीं कर सकते। एक फंक्शन एक बड़े का, मैच्योर, समझदार इंसान का फंक्शन है और उसने अपने शौक से, अपनी मेहनत से अपनी वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करी और जो भी था उन्होंने अपना एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया। और ये फंक्शन उस परिवार की हर एक बच्ची का ये एक खास दिन था, ड्रीम बर्थडे था। तो यहाँ पे अगर आप बर्थडे को उस एनिवर्सरी से कंपेयर कर रहे हो तो ये गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। अगर ननद साहिबा की बात में सच्चाई है, हालांकि देखो यूट्यूब पे कितनी बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई प्रूफ चाहिए होता है, जैसे कि बाद में देखो कम्युनिटी आई है तो उन पे कम्युनिटी में इन सब चीज़ों को लेकर चैलेंज या फिर इनको कॉल आउट भी किया गया है। लेकिन देखो भाई, हर सिनेरियो में, हर केस में, हर सीन में कोई एक जना हमेशा एकदम प्योर दूध का धुला नहीं हो सकता। सोशल मीडिया की तो बात छोड़ो, हमारे आसपास अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ में देखें तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़, कोई भी बात होगी तो एक जने की पूरी गलती और एक जना एकदम दूध का धुला, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि भले कहीं से थोड़ा कम, कहीं से थोड़ा ज़्यादा ये चीज़ हुई ज़रूर है। अब देखो जैसे कि ननद साहिबा की भाभी जी ने बात को सोशल मीडिया पे लाने के ऊपर कल अपने वीडियो में बोला था कि उनके पास व्हाट्सएप है, नंबर है, मैसेज कर देती, कॉल कर देती। तो वही चीज़ आज ननद साहिबा ने भी बोला है कि भाई आपके पास भी तो व्हाट्सएप है, नंबर है, फिर आपने ये चीज़ें कैमरे पे क्यों कहा, ये चीज़ें कैमरे पे मतलब स्पेशली क्यों बोला। और गाइस देखो वहाँ उस फंक्शन में ऐसे बहुत सारे लोग थे, इवन जो ननद साहिबा की भाभी जी हैं उनके मायके वाले भी कुछ ऐसे थे जो कि उनके एनिवर्सरी फंक्शन में नहीं पहुँचे थे लेकिन बर्थडे फंक्शन में पहुंचे थे। लेकिन कैमरे पे जो बातें थी, मतलब कि मुंह देख के हो रहा है या फिर जो ननद साहिबा ने बताया, या फिर इस तरीके से कि मतलबी लोग हो गए हैं, दुनिया बहुत मतलबी है, अब हम समझ गए हैं। जो भी बातें वहाँ पे कैमरे पे बोली गई हैं वो सिर्फ ननद साहिबा की जेठानी को सामने खड़ा करा के या फिर उनसे ही बोली गई है। भले वो वहाँ पे डायरेक्टली उनको नहीं बोली गई है, जो लोग फंक्शन में नहीं आए हैं उनके लिए बोली गई है, लेकिन वहां उस टाइम पे कैमरे में ननद साहिबा की जेठानी और ननद साहिबा की भाभी जी थी, बाकी सारे लोग नहीं थे वहाँ पे। हालांकि देखो वो अपने व्लॉग के थ्रू बाकी सारे गेस्ट या बाकी सारे लोगों को ये संदेश देना चाह रही हो, लेकिन उस टाइम पे भाई ननद साहिबा की जेठानी ही दिखी है उस सीन में। और इसको उसी व्लॉग में लोगों ने कॉल आउट भी किया है, लोगों ने पॉइंट आउट भी किया है, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी भी है कि भाई ये तो रूड बिहेवियर है, ऐसे आप गेस्ट के साथ ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये बहुत टॉन्टिंग लगा। मतलब लोगों ने उस व्लॉग के नीचे भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और देखो गाइज, मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो अगर आपके फंक्शन में कोई शामिल हो रहा है वो आपका गेस्ट है, अतिथि देवो भव। अगर आपको कोई शिकायत है या फिर आपको, देखो शिकायत करना या फिर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना या हर्ट है तो ये सामने वाले को बताना, इससे मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक मौका होता है, सही चीज़ सही जगह करनी चाहिए। और यहाँ पे भाई बच्ची का बर्थडे था, सब लोग टाइम निकाल के उसमें शामिल होने आए थे और वहाँ पे अगर अपनी शिकायतें लेके बैठ जाए तो वो चीज़ें देख के लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा और लोगों ने कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को पॉइंट आउट भी किया है। तो वैसे ही ननद साहिबा ने भी अपने वीडियो में बोला है कि आपके पास में व्हाट्सएप नंबर था, आपके पास में फ़ोन नंबर था, आप कॉल कर लेते, आप व्हाट्सएप कर लेते। तो ये सब चीज़ें ननद साहिबा ने आज खुलासा किया है। देखो अब एक चीज़ तो मुझे अच्छे से पता है कि किसी भी केस में अगर मैं यहाँ पे बैठ के बोल दूं कि नहीं नहीं ननद साहिबा पूरी गलत है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मैं कभी ये बोल दूं कि भाई ननद साहिबा की भाभी जी पूरी गलत है, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं इससे इस चीज़ का बहुत ही इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा फैमिली पे। इधर भाभी जी के इन लॉज, मतलब जो इतने टाइम से, इतने सालों से रिश्ते उन्होंने बनाया है, मतलब जो ननद साहिबा है उनकी माँ और भाभी जी की मदर इन लॉ, वो लोग आपस में भाभी ननद का ही रिश्ता है उनका। और बहुत मतलब अच्छे अच्छे मोमेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स हमने देखे हैं, चाहे ननद के चैनल पे चाहे भाभी के चैनल पे, इस फैमिली गैदरिंग की, फैमिली टुगेदरनेस की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने देखी है। और उसके बाद ये सब चीज़ें अगर ऐसे टर्न आउट हो रही है तो देख के अच्छा नहीं लग रहा है। ये कंट्रोवर्सी किसी भी हालत में भाई यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए थी। किसी को अपनी मैच्योरिटी ज़रूर दिखानी चाहिए थी भाई। फैमिली
फैमिली होती है। भले देखो आज से 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद ये फैमिली एक हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चीज़ एक बार छप गई वो छप गई और लोग उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहते हैं। खैर इसी बीच में जो एक और ननद साहिबा है उनका भी नाम लिया गया था कि उन्होंने भी गलती की है और उनके लिए भी चीज़ें बोली गई हैं, जिसके बाद अब वो ननद साहिबा भी अब दूसरे चैनल पे जाके कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख रही हैं। ये ननद साहिबा भी कम्युनिटी छाप रही हैं, भाभी जी भी कम्युनिटी छाप रही हैं। बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि कंट्रोवर्सी है ना, तो कंट्रोवर्सी मतलब अमूमन ऐसे मतलब थोड़ा बड़े बड़े इसमें पैराग्राफ लिखे जाते हैं, व्लॉग्स ऐसे आते हैं, तो इन पे डिस्कस भी थोड़ा डिटेल में करना पड़ता है। तो चलो बहुत कुछ चीज़ों पे आगे नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे डिस्कस। अभी के लिए इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।